ये सारा सारा महिमा, सारा आदर परमेश्वर को देने का है मेरे प्रिय। इसलिए जैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, आप अपने मुंह को खोलकर, अपने जबान को खोलकर इस परमेश्वर की महिमा करें। Thank you Lord, Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Yehovah Elohim, Yehovah Elohim. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मध्य में, राजा की राज परमेश्वर हमारे बीच में है। यीशु मसीह को अपने जीवन को स्पर्श करने दीजिए। यीशु मसीह आपके हृदय को स्पर्श करने जा रहे हैं। अपने जीवन के रूह को काम करने दीजिए। यहोवा
आपसे प्यार है। प्रभु जी हमें आपसे प्यार है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यीशु, यीशु राजा, वीणा मामा सुरे, संदर बसे, होली Holy Spirit, Holy Spirit, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए मेरे भाई। यीशु को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। Thank you, Father, Lord. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Touch everyone right now in the name of Jesus. Touch everyone. Touch everyone right now. इसी वक्त प्रभु जी की आत्मा मंडरा है। पवित्र आत्मा मंडरा है। पवित्र आत्मा मंडराने का है। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सभी अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे। मसीह मानते हैं वो मरते नहीं, फिर क्यों मर गया? कौन कहता है कि मसीह मानने वाले मरता है? नहीं मरते, सही बात है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली थी, वो मूर्ख नहीं है, उन्होंने सत्य बात को कहा था। मसीह लोग नहीं मरते। कितने लोग इस बात को यकीन करते हैं? कितने? डाउट के साथ हाथ खड़ा मत कीजिए। मसीह लोग नहीं मरते। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं भी विश्वास करता हूं। मसीह सोते हैं, मरते। हालेलुया, हालेलुया। याईर की बेटी मर गई थी, याईर की बेटी मर गई थी। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या करके जिंदा किया उसको? गाना याद है कि नहीं याद है? मर गई थी जो याईर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की, कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, ये तू सोती है मुर्दा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने याईर की बेटी को यह कहकर जिंदा किया कि ये मरी नहीं है,
यीशु में लोग मरते नहीं, यीशु में लोग सो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पदूम भैया मरे नहीं है, वो मसीह में सो गए हैं। फिलिपियों की पुस्तक, उसका पहला थिस्सलुनीक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। 5 अध्याय उसका नहीं, 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। किसमें किसमें मरे हैं? मसीह में कि संसार में? किसमें? हालेलुया। मरे हुए नहीं उठते हैं ना। अगर यीशु मसीह उस समय याईर की बेटी को जो है मौत मृत घोषित करता मेरे प्रियो, तो शायद वो उठती नहीं, परंतु वो तो सो रही थी। मसीह में लोग मरते नहीं है, मसीह में लोग सोते हैं, और जो सोते हैं वही उठते हैं। हालेलुया। और जब अंत के दिन जब आएगा, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, जब प्रधान स्वर्गदूत तुरी को फूंकेगा, और लिखा है जो मसीह में मर गए हैं अर्थात जो मसीह में सो गए हैं वो सबसे पहले उठेंगे। कौन कहता है मसीह में लोग मर गए हैं? मरे तो वो हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण, लेकिन जो यीशु को ग्रहण कर लिए हैं वो मरे नहीं, वो तो जीवित है। यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी। और जिसके पास जीवन है वो मर कैसे सकता है भाई? जिसके पास जीवन है वो मर कैसे सकता है? बेशक वो संसार की दृष्टि में मर गया है, लेकिन यीशु की दृष्टि में वो क्या है? वो क्या है? सो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे गहरी नींद दिया है। परमेश्वर ने क्या दिया उसे? गहरी नींद। जब मेरी मम्मी को जब कैंसर हो गया था गले में, किसी को नहीं मालूम था, डॉक्टर इलाज कर रहे थे और उस समय बाइबल कॉलेज में था। हमारी एक दीदी थी संतोषी करके, कोरबा में, मानिकपुर, जहां लोग रहते थे मेरे जस्ट घर के बगल में। वो रात दिन मेरी माँ के लिए जो है आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करती थी, आंसू बहा बहा कर, बिलख बिलख कर कि प्रभु नहीं, इसे तू मत ले जा प्रभु, इसे चंगा कर दे, क्योंकि अगर ये मर गई तो इसके 2 बच्चे हैं जो पूरी तरह से बेसहारा हो जाएंगे। वो प्रभु के सामने घुटने टेक कर रोया करती थी, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया करती थी। एक दिन परमेश्वर ने स्वप्न में उससे कहा, तू क्यों उसके लिए प्रार्थना करती है? तू क्यों उसके लिए प्रार्थना करती है? क्या तुझे उसकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुझे उसके शरीर का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उसके अंदर में जो तकलीफें हैं, क्या तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है? मैं उस बेटी को उसके उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस तकलीफ से मुझसे आजाद करना चाहता हूं, और तू प्रार्थना कर करके मुझसे उसकी पीड़ा को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। मैं उसे अपने पास ले जाना चाहता हूं, उसको अपने सीने से लगाना चाहता हूं। जब तक वो पृथ्वी पर है तब तक वो उस बीमारी की दशा में वो तड़पेगी, लेकिन उस मरण हाट शरीर से वो आजाद हो जाएगी, पूरी तरह से वो पीड़ा मुक्त हो जाएगी। हालेलुया। और उसके बाद से उसने कहा कि प्रभु अगर तेरी मर्जी है तो मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। उसके 1 घंटे बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा एक बात को प्रकट किया था कि जिस दिन मैं अपने लोगों को लेने आऊंगा, तुझसे पहले ये जो मसीह यीशु में सो गई है उसको तो अपनी आंखों से देखने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय, कभी भी नहीं छोड़ेगा। शायद पदूम भैया की उसका जो तकलीफ था वो परमेश्वर से देखा नहीं जा रहा था, है ना?
डॉक्टरों की बस में नहीं थी, और हमारी प्रार्थनाओं में वो ताकत नहीं थी कि हम उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें भला चंगा कर देते। कहीं ना कहीं इसका दोषी तो हम भी हैं, है ना? क्योंकि हम इतने ज्यादा आज उन चीजों में लिप्त हो चुके हैं, बुराइयों में, झूठी बातों में, चारी चुगली में, कि हमारे पास परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय नहीं है। अब प्रार्थना से ही तो हमें सामर्थ्य मिलती है। अगर हमारी प्रार्थना में ताकत होती मेरे प्रियो, तो आज मधु भैया हमारे बीच में भले चंगे स्वस्थ पाए जाते। मुझको उसकी एक चीज याद आ रही है। जब मैं उसके घर में गया हुआ था, उसने कहा कि अरुण, मैंने अपने जीवन में वो सारे काम कर्म कांड मैंने कर लिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रहा कि मैं किसी यहां मरनी में जाऊं, किसी यहां शादी में जाऊं, बारात में जाऊं, छठी में जाऊं। समाज मुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, और मेरा जीवन किसका है? मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया। मेरा जीवन किसका है? अब मेरे परमेश्वर का है। छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को भी मैंने इस बात को कह दिया था, अगर सर के देख में समाज के लोग तुम्हें आकर बोले तो बोल देना कि हमारे पिता हमारे लिए क्या हो गए हैं? मर गए हैं। हालेलुया। और मैं उनका ये विश्वास को देखकर मैं यही प्रार्थना करने लगा कि प्रभु फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च के हर व्यक्ति का विश्वास ऐसा ही हो जाए। बीते दिनों जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे मन में बार बार यही बातें आ रही थी, अरुण, ये 2024 तेरी जिंदगी का आखिरी वर्ष है। मैं थोड़ा घबरा गया, प्रभु ऐसा क्यों? ये 2024 मेरे जिंदगी का अंतिम वर्ष कैसे हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा चाहे तो तू टाल सकता है। मैंने कहा कैसे प्रभु? परमेश्वर ने कहा सब कुछ मैंने तेरे हाथ में रख दिया है। जब मैं घुटने टेक कर प्रार्थना किया, मेरे मन में एक बात आई, या तो प्रभु तू मेरे लोगों को बचा ले, या तो मुझे क्या कर दे? मार दे। या तो मुझे मार दे, या तो मेरे लोगों को बचा ले। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं रबेली के हर एक लोगों घुटना को तेरे भवन में टिका हुआ देखना चाहता हूं। और इसीलिए मैंने पूरे साल भर का क्या रख दिया? उपवास रख दिया। आज कौन सी तारीख है? 14 तारीख। 14 दिन लगातार आज मेरा उपवास चल रहा है। हालेलुया। और मैं हर लोगों को जिन्होंने मुझसे इस बात को कहा कि साल भर तो उपवास रखना अनहोना है, मैंने बोला कोई बात नहीं, या तो परमेश्वर मुझे मार दे, या तो परमेश्वर मेरे लोगों को बचा ले। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ कदम पे कदम मिलाकर चलते मेरे प्रियो, अब याद रखें, मसीह में अब कोई मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में कोई मरेगा नहीं। सुनीता, मैंने आपके पैरों के नीचे शत्रु शैतान के सिर को देखा है। शैतान के सिर को मैंने आपके पैरों के तले देखा है। उसे कुछ चलना भी तो है, सिर्फ दबा कर रखना काफी नहीं। क्या करना है? क्या करना है? कैसे कुचलना है? कुचलते कैसे हैं? पहले, उसके बाद सिर्फ कुचलना भी काफी नहीं है, मसल दीजिए, है ना? एक मच्छर होता है ना, मच्छर जब काटता है, मच्छर को जमीन में कर आप उसे मसल दीजिए, उसका नामो निशान मिट जाता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और उसके नामो निशान को मिटाना है। बहुत गड़बड़ी कर लिया उसने रबेली में, बहुत गड़बड़ी कर लिया विश्वासी परिवारों में, बहुत गड़बड़ी कर लिया कलीसियाओं में, बहुत उपद्रव कर लिया उसने। अब हम उसे उपद्रव करने नहीं देंगे। अब ये समय जय पाने का है। बोले आमीन। जय पाएंगे और शैतान के सिर को कुचलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुचलेंगे, रौंद देंगे, मसल देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये गांव परमेश्वर का है। अब से इस गांव में, इस गांव का मालिक, इस गांव का प्रधान, इस गांव का अधिकारी कोई और नहीं होगा, मेरा यीशु होगा। बोले आमीन। और हर एक
यीशु के सामने इस 2024 में झुकेगा। हालेलुया। ये गांव का मालिक यीशु है, इस परिवार का मालिक यीशु है, इस कलीसिया का मालिक यीशु है, और उसका अधिकार सरकार नहीं छीन सकता। बहुत राज कर लिया उसने रबेली गांव में, बहुत राज कर लिया फिलाडेल्फिया चर्च में, बहुत राज कर लिया विश्वासी परिवारों के जीवन में। अब उसका कोई राज्य, अब यीशु का राज्य होगा। आपके जीवन में यीशु का राज्य होगा, आपके परिवार में, आपके घराने में, इस गांव में, हर एक समाज के लोगों में यीशु मालिक होगा, यीशु प्रधान होगा। बाइबल इस बात को बताता है, सारी प्रधानताएं यीशु के हाथ में सौंपी गई है। बोले आमीन। सारी प्रधानताएं यीशु के हाथ में सौंपी गई। मैं साहू समाज के एक एक लोगों को फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में घुटने टेककर उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं चंद्रा समाज के सारे लोगों को परमेश्वर के भवन में घुटने टेककर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हुए देखना चाहता हूं। मैं सत्तावी समाज के हर एक लोगों को परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी इबादत करते हुए देखना चाहता हूं। और ये इच्छाएं इस 2024 में प्रभु या तो पूरी करे या तो मुझे यहां से ले जाए। हालेलुया। ये जीत है, और ये 2024 में ये जीत परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। आइए मेरे जीत के साथ आप भी सिद्धि बन जाए मेरे प्रियो। जब एक बच्चा, जब उसको माता पिता से कुछ चाहिए होता है, जब माता पिता नहीं मानते, वो जमीन में लौट जाता है, वो रोता है, बिलखता है, जिद करता है, और एक बच्चे के जिद के आके माता पिता हार मानते हैं और जो चीज उसको चाहिए होता है उसे ला कर देते हैं। आइए 2024 में हम इस गांव के लिए जिद करते हैं। हालेलुया। अब ये गांव के लोग बिना मसीह को जाने नहीं मरेंगे। ये गांव यीशु मसीह का है, ये चर्च, ये कलीसिया यीशु मसीह का है, और वो पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने भी तो तुरंत बात कही थी, झूठ की चमक कितना भी तेज क्यों ना हो, सच की रोशनी के सामने उसका कोई, हालेलुया, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसने कभी भी सत्य को हरा नहीं पाया है। सत्य पहले भी विजय था, आज भी विजय है, और आने वाले भी दिनों में विजय होगा। और वो सच्चाई यही है कि यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मुझ पापी के लिए इस धरती पर जन्म लिया, मेरे लिए कोड़े खाया, मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए गालियां खाई, मेरे लिए ताड़नाएं सही, मेरे लिए उस क्रूस की भयानक मृत्यु को सह लिया। यही सच्चाई है, और वही खुदा है, और उसका राज्य इस पृथ्वी पर क्या पूरे संसार में फैलेगा। हालेलुया। परमेश्वर को जिताना है। चुनाव होता है ना, सब अपने अपने पक्ष में, फलाना ला जीता है, ठिकाना ला जीता है, दिला जीता है। ये चुनाव परमेश्वर का है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर जीतता है मेरे प्रियो, उसने कहा है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी। झूठ सारे जगहों पर फैला हुआ है, झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना बना कर लोगों के सामने परोसा जा रहा है। लोग इसके पुजारी बन रहे हैं, लोग इसके आदी बन गए हैं। मेरे प्रियो, पिक्चर्स में देख लीजिए, झूठ और फरेब पाया जाता है। लोग फिल्मों के आगे कितना भाग रहे हैं, उन पिक्चरों के आगे जा रहे हैं, उसमें बताई गई झूठी बातों में वो लोग मगन होते जा रहे हैं। सारे जगहों पर झूठ का बोलबाला है। मेरे प्रियो, कहीं पर कोई भी बड़े पोस्ट के लोग आ गए, भीड़ को देखकर वहां भी बड़ी बड़ी झूठे डिंग मारकर चले जाएंगे। लोग आज कितना ज्यादा झूठ में फंसे हुए हैं, आज सच्चाई के पीछे चलना नहीं चाहते। लेकिन याद रखें, आप मसीह यीशु के लोग हैं। यीशु कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वही यीशु आज आपको झूठी बातों से, झूठी शिक्षाओं से, झूठे लोगों से, झूठे माहौल से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। ये झूठ का घेरा से परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। यीशु मसीह को किसने क्रूस पर चढ़ाया?
किसने? कई लोग कहते हैं ना पिलातुस ने यीशु मसीह को मृत्यु की सजा दे दी। नहीं, पिलातुस ने यीशु को मृत्यु की सजा नहीं दी, क्योंकि पिलातुस की पत्नी ने इस बात को कहा था कि देख, ये मुझे धर्मी जान पड़ता है। ये यीशु क्या जान पड़ता है? धर्मी जान पड़ता है। और इस धर्मी के ऊपर हाथ तो बिल्कुल भी मत डालना। इस धर्मी के ऊपर हाथ कभी भी मत डालना। पिलातुस कौन था? पिलातुस वो क्रूर व्यक्ति था जो एक निर्दोष व्यक्ति के अंदर भी कुछ न कुछ दोष निकाल कर उसे सजा वो देता था। लेकिन पूरा उसे यीशु मसीह को परखा गया, वो थक गया। थकने के बाद बोला, एक बार तो तू कह दे कि तू निरपराध है। यीशु को वो बोल रहा था, एक बार तू कह दे तू निर्दोष है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। यीशु के विषय में लिखा है, जिस रीति से भेड़ ऊन कतरते समय शांत रहता, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी शांत रहा। पिलातुस पूछता गया, एक बार तो कह दे मैं निर्दोष हूं। भीड़ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, यीशु को मौत की सजा सुनाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, इसे मार डालो, मार डालो, मार डालो। लेकिन पिलातुस जो कि एक निर्दोष व्यक्ति के भी दोष ढूंढ कर उसे सजा देता था, वो यीशु मसीह से बार बार यही पूछ रहा था, एक बार तू कह दे कि तू निर्दोष है। यीशु को मालूम था, अगर मैं कह दूं मैं निर्दोष हूं तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मेरा बचाव मेरे लोगों के लिए नाश का कारण बन जाएगा। मेरा बचाव मेरे लोगों के लिए नाश का कारण बन जाएगा, इसलिए वो शांत रहा। हालेलुया, हालेलुया। पिलातुस ने कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, तूने तो स्वयं कह दिया। हालेलुया, तूने तो स्वयं कह दिया, खुद तूने कह दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ना था, क्योंकि ये तो यही परमेश्वर की योजना थी, यही परमेश्वर की योजना थी। क्योंकि मेरा और आपका छुटकारा जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता तब तक होना नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को झूठ को हराना था, उस धोखा को जिसने अदम की वाटिका में पहले मनुष्य को दिया था, उस धोखे को हराना था, उस फरेब को, उस छल को, उस कपट को हराना था। इसके लिए यीशु मसीह को अपने आप को बलिदान चढ़ाना जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस गांव को बचाने के लिए आप क्या बलिदान देना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो अपना जीवन का बलिदान देने का निश्चय कर लिया। हालेलुया। कोई बात नहीं, मेरे जीते जी तक अगर नहीं बचते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे 1 साल को उपवास का फल आज नहीं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई ना कोई एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर नियुक्त करेगा और उसके द्वारा भी बेदारी आएगी, क्योंकि इस स्थान पर की गई प्रार्थना कभी खाली लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो चीज होगा, एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी जागृति इस गांव में आएगा। मैंने बीते दिनों परमेश्वर से कह दिया, प्रभु इस गांव में अब कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा, इस गांव में अब कभी भी किसी झूठे देवताओं की महिमा नहीं की जाएगी। हालेलुया। इस गांव में अब केवल यीशु की महिमा की जाएगी। कहीं पर कथा कहानी भी होगा तो किसकी कहानी होगी? छठी में किसकी कहानी होगी? मरने के बाद किसकी कहानी होगी? 9 दिन तक किसकी कहानी होगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वही कहानी दोहराई जाएगी, यीशु मसीह की सच्चाई की कहानी दोहराई जाएगी, और ये 2024 में होने जा रहा है। हालेलुया। और इस 2024 में बड़ी महिमा को, बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने घराने में देखेंगे। मेरे प्रियो, मैंने तो खुदा के सामने घुटने टेक दिया, एक मजबूत सेना के रूप में तैयार हो जाए। जब सेना में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, फूट कर जाए, तो दुश्मन को कभी हरा नहीं सकता। हालेलुया।
आर्मी का मतलब होता है, सेना का मतलब होता है झुंड, और झुंड का मतलब होता है एक मन और एक चित्त रहने वाला। तब जाके शत्रु को हम हरा पाएंगे। और ये हम सब के लिए विजय का दिन है, हारने का नहीं। हारेगा तो अब कौन? शैतान। हालेलुया। आगे लिखा, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा के लिए किसके साथ रहेंगे? परमेश्वर के साथ। किसके साथ रहेंगे? किसके साथ रहेंगे? किसके साथ रहेंगे? सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। और जो झूठ, जो बुराइयां आपके जीवन में काम कर रही है, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। उन चीजों को हटाना बहुत जरूरी है, और बुराइयों को आपको गिनवा दो मेरे प्रेम, ताकि उससे आप आजाद हो जाएं। पूर्ण ईमानदार जितनों के जीवन में शत्रु शैतान का अंश अभी भी है, अब उसका इनकार कर दीजिए। नशा शैतान लेकर आता है, नशा शैतान का गुण है। इस नशे में परमेश्वर ने हम सबको बांध दिया है। मैं जानता हूं उसको छोड़ने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया होगा। शत्रु शैतान के इस गुण को अपने अंदर से हटा दीजिए। झूठ शैतान का गुण है। छल करना, धोखा देना, गाली देना, गंदे शब्दों को बोलना शैतान का गुण है। आप त्याग दीजिए मेरे को। परमेश्वर आज आपको एक सेना के रूप में तैयार करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय इस गांव को बचाने के लिए अपने जीवन को बुराइयों का त्याग करने, गांव के लोग हमारे अपने हैं, गांव के लोग हमारे अपने हैं। अपने अपनों के लिए अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करें। जितने लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, जितने लोग प्रार्थना योद्धा बनकर इस गांव को जीतने के लिए तैयार होना चाहते हैं, जितने लोग परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं, वो सामने आ जाएगा जल्दी से। जो सच्चाई के साथ देना चाहते हैं, सच के पीछे चलना चाहते हैं, झूठ का त्याग करना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में, उसकी भय में आगे बढ़ना चाहते हैं। जितने लोग इस गांव को नाश होते नहीं देखना चाहते, जितने लोग इस गांव को सस्ते में देखना चाहते हैं, सामने आते हैं, जल्दी सामने आइए।
आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी कोई सलाह है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। अपने हाथों को स्वर्ग उठा ले मेरे भाई। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको एक मजबूत तलवार के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है, आपको दो-धारी तलवार के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है, एक आग, एक ज्वाला के रूप में खुदा आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब आप साधारण नहीं हैं, अब आप असाधारण हो चुके हैं। खाना मशन थोड़े रे खाना मामा मशन थोड़े रे मेशे तेरे री मामा बाशा खाला लाला बाशा खाला लाला। This Holy Spirit, touch everyone right now in the name of Jesus. Touch everyone in the name of Jesus right now. Yes, yes, yes. पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का आग इसी वक्त इनके शरीर में सामर्थ के साथ उतरे और यीशु के लहू इनके शरीर में लगा रहा है। री बाबा बाबा शब्द रे 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 री बाबा बाबा शब्द रे बाबा बाबा खाना वाला वंशे रे 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 री गल्ला बंदी गल्ला बंदी गल्ला बंदी गल्ला भाषा रे रे यीशु के नाम से कभी कोई परमेश्वर आग उतरे, कोई आत्मा का अभिषेक उतरे, कोई आत्मा का आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। री बाबा बाबा शामा बाबा शोध तोरे मेरे शरीर तेरे मेरे यीशु के नाम से अभिषेक उतरे, शरीर पर आत्मा पर अभिषेक उतरे। फायर मेरे बाप जीसस, फायर मेरे बाप जीसस, फायर मेरे बाप जीसस। री बाला शखाया लबा री बाबा चारो धोरो चल जा
चल जाओ यीशु के नाम से, चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ, चल जाओ। आप उतरे, आप उतरे, आप उतरे, आप उतरे। In the name of Jesus Christ, सारे बुराइयों के जड़ सड़ जाए, सारे बुराइयों के जड़ सड़ जाए यीशु के नाम से। जाओ ऐ शैतानी ताकतों, निकल जाओ, निकल जाओ इनके शरीर से, निकल जाओ इसके शरीर से, निकल जाओ, जाओ। इनके शरीर में परमेश्वर का अधिकार है। तेरे राज्य को मैं छोड़ता हूँ, तेरे राज्य को छीनता हूँ। चले जाओ, चले जाओ। भाषा बाला 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 भाषा माना 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 बस परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे प्रिय, और परमेश्वर ने आपको छुआ है ताकि आपके द्वारा उनके राज की बढ़ोतरी हो। आइए प्रभु के साथ ईमानदारी, विश्वास, योग्यता और हृदय की सच्चाई से चलने करने वाले। प्रभु तेरा राज्य बढ़े, प्रभु तेरा राज्य आवे, प्रभु तेरी इच्छा प्रकट हो, प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु इस गांव को बचा ले, इस गांव को नाश होने से बचा ले, इस गांव को नाश होने से बचा ले। मैं हर एक विश्वासी परिवार को घराने को आपके हाथों में देता हूँ। हर एक स्तुति में सहायता करें यीशु के नाम से, आमीन। सब कुछ पूरा कर दिया, हालेलुया। मैं 2 मिनट आपको समय लेता हूँ। आइए सभी अपने हाथों को स्वर्ग में उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने पिता 15 से 2000 विश्वासियों को दे दिया है। आपका धन्यवाद, आपने हमारे भवन निर्माण कार्य को पूरा कर दिया है, सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। आपका धन्यवाद, आपने फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में अपनी महिमा को प्रकट कर दिया है। आपका धन्यवाद प्रभु जी, पिता परमेश्वर की पिता इस भवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों को आपने प्रकट कर दिया है। आपका धन्यवाद, हमें से हर एक को आपने विश्वास के धर्मी बना दिया, सच्चाई के साथ चलना सिखा दिया, ईमानदारी का जीवन बिताना सिखा दिया। आपका धन्यवाद, हर एक गुण आपके सम्मुख टिकेगा, हर एक समान आपको अपने उद्धार करता मानेगी। प्रभु आपका धन्यवाद, जो जिम्मेदारी हमको दिया गया उस जिम्मेदारी में हमको खरा उतरने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सब कुछ पूरा कर दिया, हमारी सारी योजनाओं को आपने पूरी कर दी, हमारे सारे बातों को, हमारी सारी मंशाओं को आपने अपने नाम के निमित्त पूरा कर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी भवन इस बार पिता परमेश्वर 2024 का आनंद उत्सव को प्रभु जी हम आपके भवन में पिता एक नए भवन में पूरे फैसिलिटी के साथ बड़े आनंद धूमधाम से मनाना चाहते हैं। आपका धन्यवाद, इन सारे आनंद को आपने पूरा कर दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम सब मिलकर आपकी महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपने हम सबको अपनी उपस्थिति से भरा है, गाड़ी अभिषेक से आपने बसा किया है। आपका धन्यवाद करते हैं। आप बढ़े, हम घटे प्रभु पिता परमेश्वर। आपका नाम आदर, आपके नाम को आदर मिले, आपके नाम को महिमा मिले। अब तक जो भी गड़बड़ियां इस चर्च में हुई सब को हम अपने पीठ के पीछे करते हैं, सारे बातों को भूल जाते हैं। हम किसी की कोई भी चीजों को दोहराना नहीं चाहते। बस पिता ईमानदारी की आत्मा से भरते जाएं, तो अपने आपके प्रति, अपने कलीसिया, अपने अद्भुत के प्रति, एक दूसरे विश्वासी परिवार के प्रति हम ईमानदारी से चल सके, आपके नाम की अद्भुत महिमा कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद, सब बात मिलकर हम सब के लिए भलाई को लेकर आने पर प्रभु दिन भर के सारे कामों में आपके अगुवाई, अपनी सहायता को चाहते हैं। जो बीमार हैं यीशु के नाम से भले चंगे हो जाए, जो अगुवाई में के बंधन खुल जाए, जो निराश है उन्हें आशा प्रदान करें, जो कवि घटी में है पिता उनको जरूरतों को पूरा करें, जो निर्बल है बल दे पिता, और जिसके जैसे अवसरताएं हैं यीशु के नाम से सब बातों को पूरा करें। हर बातों को धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। मेरे पिता अब इस स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन को आज में दीजिए, जिस के सामने अपना प्रार्थना को क्षमा करें, वैसे आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में डालें, क्योंकि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य प्रार्थना को आपकी सबको क्षमा की। अगले सप्ताह से हम फिर